बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। एज़ेबल 5 के लेक्चर 4 के अंदर मैं आपको नेटवर्क पैरामीटर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब मैं अपने एज़ेबल सर्वर पे आ गया हूं। यहाँ मैं इस पर लॉगिन करता हूं। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है आईपी, चाहे DHCP से असाइन हुआ हो या आपने मैनुअली इसको असाइन किया होगा, तो ये आईपी यहाँ अपीयर हो जाएगा। तो इस आईपी की मदद से आप इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हैं। मैं ब्राउज़र पे आ जाता हूँ, वो आईपी मेंशन करता हूँ अपनी मशीन का 10.20। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ अब ये इसका डैशबोर्ड है। सिस्टम रिसोर्सेज, CPU, रैम, स्वैप, प्रोसेस स्टेटस, हार्ड ड्राइव्स, आपकी जितनी आपकी हार्ड ड्राइव होगी वो यहाँ अपीयर हो रही होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस ग्राफिक और कम्युनिकेशन एक्टिविटी, टोटल कॉल, टोटल चैनल, कॉल इन क्यू, एक्सटेंशन से, PJ से, IAX और ट्रंक्स और बाइट्स आपकी नेटवर्क ट्रैफिक शो कर रहा है। अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड या आपने लेस करनी है तो कहाँ से आपने डैशबोर्ड एप्लेट एडमिन पे आपने आ जाना है और यहाँ से आपने सिलेक्शन कर लेनी है। लेट्स सपोज अगर मैं न्यूज़ करता हूँ यहाँ या कैलेंडर करता हूँ तो ये सिलेक्ट करूँगा, सेव करूँगा तो दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा तो यहाँ न्यूज़ और कैलेंडर आ जाएगा। ये आपने ख़त्म करना है तो सिंपल वापस आके आपने इनको चेक करके सेव कर देना है। ये तो था इसका डैशबोर्ड और उस पर आपने कैसे एप्लेट ऐड करनी है। इसके नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ इसको कैंसिल करते हैं, नेटवर्क की ऑप्शन है। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी मल्टी ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगी। नेटवर्क पैरामीटर, DHCP सर्वर, DHCP क्लाइंट लिस्ट, असाइन IP एड्रेस टू होस्ट, पिंग एंड ट्रेस पाथ, पैकेट कैप्चर, UPnP कंट्रोल। अब नेटवर्क पैरामीटर्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रही है एडिट नेटवर्क पैरामीटर्स। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप यहाँ इसको एडिट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS और गेटवे डिवाइस। अभी मेरे पास एक ही लैन कार्ड इस मशीन के साथ अटैच है तो एक ही अपीयर हो रहा है। अगर आपके मल्टीपल हैं तो यहाँ मल्टीपल आपके अपीयर हो जाएंगे। फिर आपने जिस पे कन्फिगरेशन करनी है उसको सेलेक्ट करके आपने एडिट कर लेना है। ये था इसका ग्राफिक मोड में आपने चेंज करना है। मैं आपको CLI मोड के थ्रू भी सिखाऊंगा कैसे करना है आपको। इसको कैंसिल करते हैं। इसके नीचे आ रहा है ऑप्शन डिवाइस टाइप, IP टाइप क्या, स्टैटिक IP है। IP ये इसको साइन हुआ है। मैक एड्रेस और स्टेटस क्या है, कनेक्टेड। आप ईथर 0 पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगी, ये स्टैटिक है। अगर आप DHCP पे रखना चाहते हैं तब भी। अब सेकंड ऑप्शन है DHCP क्लाइंट लिस्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी DHCP सर्वर, इससे पहले आते हैं। अब अगर आपने इसको DHCP सर्वर के तौर पे यूज़ करना है तो फिर आप यहाँ IP स्टार्टिंग IP एड्रेस मेंशन करेंगे, एंडिंग IP एड्रेस मेंशन करेंगे, DNS1, DNS2, विन सर्वर अगर आपका है ऑप्शनल है, गेटवे और पिक्सी बूट सर्वर। आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है अनेबल करके और फिर आपने सेव कर लेना है इसको। इसके बाद है DHCP क्लाइंट लिस्ट। जो जब आप DHCP सर्वर एक्टिव कर लेंगे तो फिर जो ये सिस्टम जिसको IP असाइन करेगा उसकी डिटेल्स यहाँ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ IP एड्रेस आ जाएगा, उस सिस्टम को मैक एड्रेस आ जाएगा, एक्टिव है, एक्शन क्या है उसका, ये डिटेल्स आपको इस पेज पे आना शुरू हो जाएगी। अब इसके नीचे असाइन IP एड्रेस टू होस्ट। अब ये क्या है, ये जैसे हम विंडोज़ में मैक बाइंडिंग करते हैं ये वाली ऑप्शन है। असाइन IP एड्रेस, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ आप होस्ट नेम कुछ भी रख सकते हैं। IP एड्रेस जो भी आपकी नेटवर्क की सीरीज़ होगी उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ करेंगे। और ये फॉर्मेट दिया हुआ है आपने मैक एड्रेस कैसे, सेमी कॉलन के साथ आपने मैक एड्रेस उसका मेंशन कर देना है। मैक एड्रेस लेक्सपोज CMD करता हूँ IP config/all। यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे जो भी आपकी मशीन होगी। अब यहाँ डैश है, आपने इसको हाइफन को ख़त्म करके सेमी कॉलन इस तरह लगाना है और फिर आप सेव कर देंगे तो ये यहाँ अपीयर हो जाएगा। ये मशीन जब भी इसके साथ कनेक्ट होगी इसका मैक एड्रेस चेक करेगा और उसको वही एक स्पेसिफिक जो IP आपने इसके लिए फिक्स किया होगा वही IP इसको असाइन होगा, चेंज नहीं होगा इसको। इसके बाद है पिंग
ट्रेस पाथ। अगर आपका सिस्टम यानी कि जो आपका सर्वर है नेटवर्क से कनेक्टेड है तो फिर ये पिंग का रिस्पांस भी देगा। आप इसको करना चाहते हैं या कोई और आपका, लेट्स सपोज मैं करता हूँ 8.8 को पिंग करता हूँ, कनेक्ट नेटवर्क इज़ अनरीचेबल, ये नेट से कनेक्टेड नहीं है, इसको क्लोज करते हैं। मैं मशीन पे आ जाता हूँ, यहाँ चेक करते हैं पिंग, ताकि आईपीस को साइन अप चेक कर लेते हैं। अब मैं इसको CLI मोड से इसका लैन कार्ड चेक करता हूँ, NMTUI नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस। आप ये लिख के एंटर करेंगे तो ये ऑप्शन अपीयर हो जाएगी नेटवर्क मैनेजर। ऐड डेटा कनेक्शन ईथर 0 और मैं टैब क्लिक करके एडिट पे आ गया हूँ और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अगर आपने लैन कार्ड का नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ मैं IP देख लें, IP मिला हुआ है लेकिन इसको गेटवे नहीं मिला हुआ कि कहाँ से ये एग्जिट करे। 192.168.10.1 उसके बाद DNS में एंटर करता हूँ, कैंडी DNS कर देता हूँ 8.8.8 और टैब पे आते हैं और यहाँ इसको ओके कर लेते हैं। अब यहाँ से बैक करते हैं इसको। इसी तरह एक्टिव कनेक्शन, जिस तरह विंडोज़ के अंदर हम लैन कार्ड को अनेबल डिसेबल करते हैं तो ये अनेबल डिसेबल है और यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये मीन कि डिसेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने होस्ट नेम, एरो की से आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, सेट सिस्टम होस्ट नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप होस्ट नेम इसका चेंज कर लेंगे। एरो की से मैं क्विट पे आता हूँ और उसको क्विट कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ पिंग 8.8 अनरीचेबल आ रहा है। अब मैं इसकी सर्विस रीस्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं, या उसको सर्वर को रीबूट कर लें या सर्विस आप रीस्टार्ट कर लें। सिस्टम CTL सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर, सर्विस इसकी रीस्टार्ट हो गई। अब हम इसका स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। एक्टिव रनिंग आ रहा है इसका। कंट्रोल Z करते हैं, अब हम दोबारा से इसको पिंग करके चेक करते हैं, पिंग 8.8.8। अब प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है क्योंकि इसकी सर्विस रिस्टार्ट नहीं की थी। इसको कंट्रोल Z करते हैं, वापस आते हैं यहाँ मैं पिंग करता हूँ। अब इसका पिंग का रिस्पांस आना शुरू हो गया क्योंकि ये अब इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर मैं इसकी अपनी वेबसाइट को करता हूँ तो उसका भी रिस्पांस ले रहा है। इसी तरह ट्रेसर लेना चाह रहे हैं तो ट्रेसर आप ले सकते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये इसका ट्रेसर का रिस्पांस आ गया। इसी तरह पैकेट कैप्चर पे आते हैं। दिस मॉड्यूल रिक्वायर्ड एन एजाबेल नेटवर्क सब्सक्रिप्शन, गेट योर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम हेयर। जब आप सब्सक्रिप्शन होगी तो तब आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह UPnP कंट्रोल, ये भी तब होगा कि जब आपकी सब्सक्रिप्शन होगी। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि नेटवर्क पैरामीटर्स क्या हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।